गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत बेहतरीन कहानी जिसको हमने एनसीईआरटी की दुर्वा से लिया है। शीर्षक है गुब्बारे पर चीता और इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो चलिए सुनते हैं कहानी गुब्बारे पर चीता। मैं तो ज़रूर जाऊँगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तेहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतज़ार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा न किसी ने सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। कोई उसके साथ जाने को तैयार न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदरबन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया है। मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। वाह रे भालू, यह भालू है या सूअर, और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल में से निकलकर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार और 3 टांग जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़ी जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है। और यह दौड़ेगा भी कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ आओ आओ, चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो, आ जाओ। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह से पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आते देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा।
बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है, मगर उसे यह न मालूम था कि गुब्बारा बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया। तो बच्चों, ये कहानी थी प्रेमचंद जी की। कैसी लगी आपको? इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? और क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है? उसके बारे में बताओ। सर्कस में जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जाती है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जाना चाहिए? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा? सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थीं? बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया? बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? तो आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और कमेंट करिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? क्या हमें कभी भी अपने टीचर की बात नहीं माननी चाहिए? देखिए, वह चुपचाप अकेले चला गया, अपने टीचर को नहीं बताया, अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। कितनी परेशानी में फंस गया, है ना दिक्कत? तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मम्मी पापा को बताकर ही कहीं जाना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए और टीचर से बिना पूछे, बिना अनुमति लिए कहीं भी अपने स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जब आपके ऊपर परेशानी आए तो आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए। देखिए, उसका गुब्बारा उड़ता हुआ न जाने कहाँ चला जा रहा था, लेकिन उसको समझ में आया कि अगर इसकी हवा जो है निकाल दी जाए तो ये नीचे की तरफ आएगा। इसलिए हमें जब भी कुछ हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा है। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।